शहर के एक गरीब मोहल्ले में एक छोटा सा मकान था, 2 कमरों का, टूटी हुई दीवारों वाला। छत से बारिश में पानी टपकता था, लेकिन यही उस खानदान का घर था। इस घर में हामिद रहता था। हामिद की उम्र 35 साल थी। उसकी शक्लो सूरत से लगता था कि जिंदगी ने उसे बहुत थका दिया है। चेहरे पर फिक्र की लकीरें थी, आंखों में मायूसी थी। हामिद की बीवी का नाम नबीला था। नबीला 30 साल की थी, एक सादा नेक औरत। वो हमेशा कोशिश करती कि घर को अच्छा रखे, हामिद को खुश रखे, लेकिन हालात इतने मुश्किल थे कि मुस्कुराना भी मुश्किल हो गया था। और फिर जैन था, 10 साल का प्यारा सा बच्चा, बड़ी मासूम आंखें, भोला भाला चेहरा। वो स्कूल जाता था, लेकिन अक्सर उसके पास कॉपियों और किताबों के पैसे नहीं होते थे। हामिद की जिंदगी हमेशा से आसान नहीं थी। 5 साल पहले उसकी एक अच्छी नौकरी थी। एक कंपनी में अकाउंटेंट था। तनख्वाह अच्छी थी, घर चलता था, नबीला खुश थी, जैन के खिलौने आते थे। लेकिन फिर एक दिन कंपनी को नुकसान हुआ। मालिकों ने कई लोगों को निकाल दिया। हामिद भी उनमें से एक था। माफ कीजिए हामिद, लेकिन हमें लोग कम करने पड़ रहे हैं, बॉस ने कहा था। हामिद ने मिन्नत की थी, सर मेरे बच्चे हैं, मुझे नौकरी की जरूरत है। लेकिन किसी ने नहीं सुना। हामिद को नौकरी से निकाल दिया गया। उसके बाद हामिद ने कई जगह नौकरी ढूंढी, हर जगह गया, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिली। तुम्हारी उम्र ज्यादा है, हमें अनुभवी लोग चाहिए, अभी कोई आसामी जगह खाली नहीं है। हर जगह से यही जवाब मिलते। फिर हामिद ने सोचा कि अपना कारोबार शुरू करे। उसने अपने चाचा से कर्ज लिया, 1 लाख रुपए। उन पैसों से एक छोटी सी दुकान खोली, कपड़े का कारोबार। पहले महीने ठीक चला, दूसरे महीने भी कुछ बिक्री हुई, लेकिन फिर मुश्किलें आने लगी। बड़ी दुकानें सस्ते दामों में कपड़े बेचती थी, लोग वहां जाते। हामिद की दुकान पर कोई नहीं आता था। 6 महीने में कारोबार बिल्कुल बैठ गया। हामिद ने दुकान बंद कर दी। जो माल बचा था वो नुकसान में बेचा, लेकिन अब उस पर चाचा का कर्ज था, 1 लाख रुपए। चाचा ने कहा, हामिद ये पैसे मुझे भी वापस चाहिए, मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए बचाए थे। हामिद ने कहा, चाचा मुझे थोड़ा वक्त दे दे। लेकिन वक्त गुजरता गया और हामिद कर्ज वापस नहीं कर सका। फिर उसने दूसरी जगह से कर्ज लिया, चाचा का कर्ज अदा करने के लिए, और यूं कर्जों का सिलसिला चलता रहा। अब हामिद पर 3 लोगों का कर्ज था, कुल 1.5 लाख रुपए, और कमाई का कोई जरिया नहीं था। घर के हालात बहुत खराब थे, कभी कभी खाने को कुछ नहीं होता। नबीला पड़ोसियों से आटा मांग कर लाती। जैन के स्कूल की फीस नहीं दी जा सकती थी। प्रिंसिपल ने कई बार नोटिस भेजा, अगर फीस नहीं दी तो बच्चे को स्कूल से निकाल देंगे। जैन को जब ये बात पता चली तो वो रो पड़ा, अब्बू क्या मैं स्कूल से निकल जाऊंगा? हामिद का दिल टूट गया। उसने जैन को गले लगाया, नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन खुद हामिद नहीं जानता था कि कैसे ठीक होगा। हामिद रोज सुबह उठता और काम ढूंढने निकलता, लेकिन शाम को खाली हाथ वापस आता। एक दिन नबीला ने कहा, हामिद सब्र करो, अल्लाह पर भरोसा रखो। हामिद ने चिढ़कर कहा, कब तक सब्र करूं, कब तक इंतजार करूं? देख नहीं रही घर में कुछ नहीं है। नबीला की आंखों में आंसू आ गए, वो खामोश हो गई। हामिद को अपनी बात पर पछतावा हुआ। उसने नबीला से माफी की, माफ करना, मैं परेशान हूं। नबीला ने कहा, मैं समझती हूं। लेकिन हामिद के दिल में मायूसी बढ़ती जा रही थी। वो सोचता, मेरी तकदीर खराब है, जो कुछ भी करता हूं नाकाम हो जाता हूं। शायद अल्लाह ने मेरी किस्मत में यही लिखा है। एक दिन की बात है, दोपहर का वक्त था, गर्मी बहुत थी। हामिद काम ढूंढते ढूंढते थक गया था। वो एक पार्क में गया और एक बेंच पर बैठ गया। उसका सिर हाथों में था। वो सोच रहा था, अब क्या करूं, कहां जाऊं?
पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनके वालिदैन, माता पिता साथ थे। सब खुश थे। हामिद ने उन्हें देखा और सोचा, काश मेरे बच्चे भी ऐसे खुश होते। तभी एक बुजुर्ग आदमी वहां से गुजरे। बुजुर्ग की उम्र 70 साल के करीब थी। सफेद दाढ़ी, सफेद कपड़े, चेहरे पर नूर। उन्होंने हामिद को देखा। हामिद का चेहरा इतना उदास था कि बुजुर्ग रुक गए। बेटा क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? बुजुर्ग ने पूछा। हामिद ने सिर उठाया। कुछ नहीं। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मैं देख सकता हूं कि तुम बहुत परेशान हो। अगर बताना चाहो तो मैं सुन सकता हूं। हामिद ने बुजुर्ग को देखा। उनकी आंखों में सच्ची हमदर्दी थी। हामिद का दिल भर आया। उसे किसी से बात करने की जरूरत थी। मैं बहुत मुश्किल में हूं, हामिद ने कहा। बुजुर्ग हामिद के पास बैठ गए। बताओ क्या हुआ? हामिद ने अपनी सारी कहानी सुना दी। कैसे उसकी नौकरी छूटी, कैसे कारोबार फेल हुआ, कैसे कर्जे हो गए, कैसे घर में खाने को कुछ नहीं। बुजुर्ग ने खामोशी से सब सुना। फिर उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? हामिद। हामिद, मेरा नाम मौलाना अनवर है। मैं गांव में रहता हूं। आज शहर आया था, बुजुर्ग ने कहा। फिर मौलाना अनवर ने हामिद के कंधे पर हाथ रखा। हामिद, तुमने बहुत मुश्किलें देखी, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुमने अल्लाह से मदद मांगी? हामिद ने कहा, मैंने दुआ की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मौलाना ने कहा, बेटा दुआ करना काफी नहीं, सब्र, दुआ और मेहनत तीनों चाहिए। लेकिन मैंने मेहनत की, हामिद ने कहा। मौलाना ने कहा, हां, लेकिन क्या तुमने सब्र किया? क्या तुम्हारा अल्लाह पर पूरा भरोसा था? हामिद खामोश हो गया। मौलाना ने कहा, देखो बेटा, तकदीर बदलने वाला सिर्फ अल्लाह है, लेकिन अल्लाह चाहता है कि हम कोशिश करें। मैंने कोशिश की, हामिद ने कहा। हां, लेकिन क्या तुमने हिम्मत हारी? मौलाना ने पूछा। हामिद ने सर झुका दिया। हां, मैं मायूस हो गया हूं। मौलाना ने कहा, यही तो गलती है बेटा, मायूसी कुफ्र है। फिर उन्होंने आगे कहा, हामिद, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। अल्लाह कभी किसी को मायूस नहीं करता, लेकिन वो देखता है कि कौन सब्र करता है। हामिद ने कहा, लेकिन मैं कब तक सब्र करूं? मौलाना ने कहा, जब तक अल्लाह का वक्त ना आए। हामिद को समझ नहीं आ रही थी। मौलाना ने समझाया, देखो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तकर खराब है, लेकिन ये गलत है। ये सिर्फ इम्तिहान है। इम्तिहान? हामिद ने पूछा। हां, अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है, देख रहा है कि तुम हार मानते हो या लड़ते हो। फिर मौलाना ने कहा, और याद रखो, तकर बदलने वाला सिर्फ अल्लाह है, लेकिन तुम्हें अपना हिस्सा डालना होगा। हामी ने पूछा, मेरा हिस्सा? मौलाना ने कहा, हां, सब्र करो, दुआ करो और मेहनत करो, फिर देखो अल्लाह क्या करता है। हामिद के दिल में थोड़ी सी उम्मीद जागी। पार्क में बेंच पर बैठे हुए हामिद और मौलाना अनवर की गुफ्तगू, बातचीत जारी थी। सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढल रहा था। शाम की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मौलाना अनवर ने हामिद को गौर से देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सुकून था, ऐसा सुकून जो बरसों के तजुर्बे और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे से आता है। हामिद बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, मौलाना ने कहा। हामिद ने तवज्जो, ध्यान से सुनना शुरू किया। अल्लाह ने कुरान मजीद में एक बहुत अहम आयत नाजिल फरमाई है। मौलाना ने कहा, क्या आयत? हामिद ने पूछा। मौलाना ने आहिस्ता से कहा, इन्नल्लाह ला युगयिरु मा बिकौमिन हत्ता युगयिरु मा बिअनफुसिहिम। हामिद ने हैरानी से देखा। इसका क्या मतलब है? मौलाना ने समझाया, इसका मतलब है अल्लाह लोगों की हालत नहीं बदलता जब तक वे खुद अपने आप को न बदले। हामिद ने कहा, लेकिन मौलाना साहब, मैंने खुद को बदलने की कोशिश की। मैंने काम ढूंढा, कारोबार किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मौलाना ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, खुद को बदलने का मतलब सिर्फ काम ढूंढना नहीं है। तो फिर क्या है? हामिद ने पूछा।
मौलाना ने कहा, अपने अंदर को बदलना, अपनी सोच बदलना, अपना नजरिया बदलना। हामिद को समझ नहीं आ रही थी। मौलाना ने आगे कहा, देखो हामिद, तुम मायूस हो गए हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तकदीर खराब है, ये तुम्हारी सोच है, लेकिन यही तो हकीकत है। हामिद ने कहा, नहीं। मौलाना ने सख्ती से कहा, यह तुम्हारा नजरिया है, हकीकत नहीं। फिर उन्होंने समझाया, तकदीर अल्लाह के हाथ में है, वो जब चाहे जैसे चाहे बदल सकता है। लेकिन अगर तुम खुद मायूस हो जाओ, अगर तुम अल्लाह पर भरोसा छोड़ दो, तो फिर कैसे बदलेगी? हामिद खामोश हो गया। मौलाना ने कहा, हामिद, मैं तुम्हें 3 चीजें बताता हूं। ये 3 चीजें अगर तुम अपनी जिंदगी में लाओ तो अल्लाह जरूर तुम्हारी मदद करेगा। क्या 3 चीजें? हामिद ने दिलचस्पी से पूछा। मौलाना ने उंगलियों पर गिनते हुए कहा, पहली सब्र, दूसरी दुआ, तीसरी मेहनत। फिर उन्होंने तफसील विस्तार से समझाया। पहली चीज है सब्र। मौलाना ने कहा, सब्र का मतलब सिर्फ चुप बैठना नहीं है। सब्र का मतलब है मुश्किलों में हिम्मत न हारना, हालात चाहे कितने भी बुरे हों, अल्लाह पर भरोसा रखना। मौलाना ने आगे कहा, देखो, जब तुम बीमार होते हो तो क्या करते हो? डॉक्टर के पास जाते हैं। हामिद ने कहा, और डॉक्टर दवाई देता है। फिर क्या होता है? दवाई लेते हैं और ठीक होने का इंतजार करते हैं। हामिद ने कहा, बिल्कुल। मौलाना ने कहा, तुम फौरन ठीक नहीं हो जाते, दवाई लेते हो और इंतजार करते हो, यही सब्र है। फिर उन्होंने कहा, ऐसे ही जिंदगी में भी तुम कोशिश करो और अल्लाह के वक्त का इंतजार करो। हामिद सोचने लगा। मौलाना ने कहा, और याद रखो, सब्र करने वालों को अल्लाह बहुत पसंद करता है। फिर मौलाना ने दूसरी चीज की तरफ इशारा किया। दूसरी चीज है दुआ। मौलाना ने कहा, हामिद, क्या तुम नमाज पढ़ते हो? हामिद ने शर्मिंदगी से कहा, कभी कभी, जुमा जरूर पढ़ता हूं। मौलाना ने कहा, बेटा, नमाज जरूरी है। नमाज ही वो जरिया है जिससे तुम अल्लाह से बातें करते हो। लेकिन मैंने दुआ की है। हामिद ने कहा, कैसी दुआ की? मौलाना ने पूछा। हामिद ने कहा, मैंने कहा, ए अल्लाह, मुझे नौकरी दे दे। मौलाना ने कहा, बस, सिर्फ इतना? हां। हामिद ने कहा। मौलाना ने सर हिलाया। दुआ यूं नहीं मांगते बेटा, तो फिर कैसे मांगते हैं? हामिद ने पूछा। मौलाना ने समझाया, पहले तुम्हें बाकायदा 5 वक्त की नमाज पढ़नी होगी। फिर नमाज में, खासकर सजदे में, दिल से दुआ करो और रात को तहज्जुद पढ़ो। तहज्जुद? हामिद ने पूछा। हां, रात के आखिरी पहर में उठकर 2 रकात नमाज पढ़ो, फिर दुआ करो। यह वो वक्त है जब अल्लाह अपने बंदों की दुआएं कबूल करता है। हामिद ने कहा, लेकिन मैं तो बहुत थका हुआ होता हूं। मौलाना ने कहा, बेटा, अगर तुम्हें अल्लाह से कुछ चाहिए तो तुम्हें कोशिश करनी होगी, कुछ कुर्बानी देनी होगी। फिर मौलाना ने तीसरी चीज बताई। तीसरी चीज है मेहनत। मौलाना ने कहा, हामिद, तुमने काम ढूंढा, ये अच्छी बात है, लेकिन क्या तुमने हर मुमकिन कोशिश की? हामिद ने कहा, मैं कई जगह गया। कितनी जगह? मौलाना ने पूछा। 10-20 जगह। हामिद ने कहा। मौलाना ने कहा, बस 10-20? और फिर हार मान ली? हामिद खामोश हो गया। मौलाना ने कहा, बेटा, मेहनत का मतलब है जब तक न मिले ढूंढते रहो, हार न मानो। और हां, मौलाना ने आगे कहा, हर काम को छोटा, हकीर न समझो। छोटा काम भी अल्लाह की नेमत है। हामिद ने कहा, लेकिन छोटे काम से गुजारा कैसे होगा? मौलाना ने कहा, छोटे काम से शुरू करो, अल्लाह उसमें बरकत डाल देगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो जाएगा। हामिद ने सोचा, यह बात समझ में आ रही थी। फिर मौलाना ने कहा, और एक बात याद रखो, ईमानदारी से काम करो, चाहे कितना भी छोटा काम हो, ईमानदारी से करो।
अल्लाह देख रहा है। हामिद ने पूछा, क्या वाकई अल्लाह देख रहा है? मौलाना ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अल्लाह हर चीज देख रहा है, तुम्हारी हर मुश्किल, हर तकलीफ। वो जानता है, लेकिन वो देख रहा है कि तुम क्या करते हो। तुम हार मानते हो या लड़ते हो, तुम सब्र करते हो या मायूस हो जाते हो। हामिद की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर खामोशी रही। फिर हामिद ने पूछा, मौलाना साहब, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ? मौलाना ने सर हिलाया। हाँ बेटा, बहुत हुआ। क्या हुआ? हामिद ने पूछा। मौलाना ने गहरी सांस ली। फिर उन्होंने अपनी कहानी शुरू की। मैं भी तुम्हारी तरह था। 20 साल पहले की बात है। मेरी एक छोटी सी दुकान थी, किताबों की, बहुत छोटी, लेकिन उसी से गुजारा होता था। फिर एक दिन आग लग गई, पूरी दुकान जलकर राख हो गई, सब कुछ खत्म। हामिद ने हैरानी से सुना। मौलाना ने आगे कहा, मेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरी बीवी बीमार थी, 2 छोटे बच्चे थे, खाने को कुछ नहीं था। आपने क्या किया? हामिद ने पूछा। मैं भी तुम्हारी तरह मायूस हो गया था। मौलाना ने कहा, लेकिन फिर एक दिन मेरे एक उस्ताद मिले। उन्होंने मुझे यही बातें बताई जो मैं आज तुम्हें बता रहा हूं। फिर? हामिद ने पूछा। फिर मैंने सब्र किया, दुआ की और मेहनत की। मैंने एक मस्जिद में झाड़ू लगाने का काम शुरू किया। बहुत छोटा काम था, लेकिन मैंने पूरी ईमानदारी से किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने मुझे कुरान पढ़ाने के लिए कहा। मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और फिर अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि आज मेरे पास एक मदरसा है, 100 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। हामिद हैरान था। वाकई? हां, मौलाना ने कहा, और ये सब उस वक्त हुआ जब मैंने अल्लाह पर भरोसा रखा। फिर मौलाना ने हामिद का हाथ पकड़ा। हामिद, याद रखो, तकदीर बदलने वाला सिर्फ अल्लाह है, लेकिन तुम्हें अपना हिस्सा डालना होगा। सब्र करो, मायूस न हो, दुआ करो, हर नमाज में, हर सजदे में, और मेहनत करो। छोटे काम से शुरू करो, लेकिन हार न मानो। हामिद की आंखों में नई चमक आ गई। मौलाना ने कहा, और एक आखिरी बात, कभी कभी अल्लाह हमें मुश्किलें देता है ताकि हम मजबूत बने। कैसे? हामिद ने पूछा। मौलाना ने समझाया, देखो, जब तुम आराम में होते हो तो तुम अल्लाह को कम याद करते हो, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तो तुम अल्लाह की तरफ लौटते हो। तो ये मुश्किलें दरअसल अल्लाह की तरफ से इशारे हैं कि उसकी तरफ आओ। हामिद को समझ आने लगी। सूरज ढल चुका था, शाम हो गई थी। मौलाना ने कहा, अब मुझे जाना चाहिए, मेरी बस का वक्त हो गया। हामिद उठ खड़ा हुआ। मौलाना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मौलाना ने कहा, शुक्रिया की जरूरत नहीं, बस अल्लाह से दुआ करना। फिर उन्होंने हामिद के लिए दुआ की। उन्होंने हाथ उठाए और कहा, ए अल्लाह, हामिद की मुश्किलें दूर फरमा, उसके लिए रास्ते आसान फरमा, उसे सब्र और हिम्मत अता फरमा। आमीन। हामिद भी आमीन कहता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मौलाना जाने लगे तो हामिद ने कहा, मौलाना साहब, क्या मैं आपसे दोबारा मिल सकता हूं? मौलाना ने मुस्कुराकर कहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो जरूर मिलेंगे। फिर वे चले गए। हामिद वही खड़ा रहा। उसके दिल में एक अजीब एहसास था। पहली बार कई दिनों बाद उसे उम्मीद महसूस हुई। हामिद घर की तरफ चलने लगा। रास्ते में वह सोचता रहा। मौलाना की बातें उसके जहन में घूम रही थी। तकदीर बदलने वाला सिर्फ अल्लाह है। सब्र, दुआ और मेहनत, हार न मानो। जब हामिद घर पहुंचा तो नबीला दरवाजे पर थी। जैन भी साथ था। हामिद, कहाँ थे? फिक्र हो रही थी। नबीला ने कहा। हामिद ने मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूं। नबीला ने हामिद का चेहरा देखा। कुछ बदल गया था। हामिद की आंखों में एक नई चमक थी। क्या हुआ? तुम मुख्तलिफ, अलग लग रहे हो, नबीला ने कहा। हामिद ने कहा, आओ,
अंदर चलते हैं, मैं तुम्हें सब बताता हूं। अंदर आकर हामिद ने नबीला और जैन को मौलाना अनवर की मुलाकात और उनकी बातें सुनाई। नबीला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने तुम्हें कोई रास्ता दिखाया। हामिद ने कहा, हां, और मैंने फैसला किया है। क्या फैसला? नबीला ने पूछा। मैं कल से बाकायदा नमाज पढ़ूंगा, तहज्जुद पढ़ूंगा और फिर काम ढूंढना शुरू करूंगा। लेकिन इस बार हार नहीं माननी, हामिद ने कहा। नबीला ने खुशी से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं भी दुआ करूंगी। जैन ने कहा, अब्बू, मैं भी दुआ करूंगा। हामिद ने जैन को गले लगाया। शुक्रिया बेटा। उस रात हामिद ने बहुत देर तक सोचा। उसने सोचा, शायद वाकई अल्लाह मेरी मदद करेगा, शायद मेरी तकदीर बदल जाए। पहली बार कई महीनों बाद हामिद ने उम्मीद के साथ नींद ली। अगली सुबह जब हामिद की आंख खुली तो उसने अपने आप से वादा किया, आज से मैं बदल जाऊंगा। हामिद ने सोचा। उसने फजर की नमाज पढ़ी। कई दिनों बाद नमाज में उसने दिल से दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरी मदद फरमा, मुझे रास्ता दिखा। नमाज के बाद हामिद ने नबीला से कहा, आज से मैं हर रोज नमाज पढ़ूंगा। नबीला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ते के बाद हामिद काम ढूंढने निकला, लेकिन इस बार उसकी सोच मुख्तलिफ, अलग थी। पहले हामिद सोचता था, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन अब वो सोचता, अल्लाह जरूर कोई रास्ता बनाएगा। पहले दिन हामिद 5 जगह गया। हर जगह से इनकार मिला। अभी कोई जगह खाली नहीं है, तुम्हारा तजुर्बा काफी नहीं, हम अभी किसी को नहीं रख रहे। लेकिन इस बार हामिद ने हिम्मत नहीं हारी। शाम को घर आया तो नबीला ने पूछा, क्या हुआ? आज नहीं मिली, लेकिन कल कोशिश करूंगा, हामिद ने कहा। रात को हामिद ने तहज्जुद पढ़ी। पहली बार रात के 2 बजे उसने उठकर वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर सजदे में जाकर रोते हुए दुआ की, ऐ अल्लाह, तू जानता है मेरी हालत, मेरे बच्चों को खाने को कुछ नहीं है, मेरी मदद फरमा। हामिद के आंसू जमीन पर गिर रहे थे। दूसरे दिन फिर वही, 10 जगह गया, हर जगह से इनकार। तीसरे दिन 15 जगह, फिर भी कुछ नहीं, लेकिन हामिद ने हार नहीं मानी। मौलाना अनवर की बात याद रहती, हार न मानो। चौथे दिन हामिद एक पुराने बाजार में गया। वहां छोटी छोटी दुकानें थी। एक दुकान के बाहर लिखा था, शरीफ जनरल स्टोर। हामिद ने अंदर झांका। एक बुजुर्ग आदमी काउंटर पर बैठे थे। उनकी उम्र 60 साल के करीब थी। हामिद ने हिम्मत करके कहा, अस्सलाम वालेकुम। बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, वालेकुम अस्सलाम। आइए, क्या चाहिए? हामिद ने कहा, मेरा नाम हामिद है, मैं काम ढूंढ रहा हूं, क्या आपको किसी की जरूरत है? बुजुर्ग ने हामिद को गौर से देखा। तुम्हारा नाम शरीफ है? नहीं, हामिद। हामिद ने कहा, ओह, मेरा नाम शरीफ है, बुजुर्ग ने कहा और हंस पड़े। फिर शरीफ ने कहा, देखो बेटा, मेरी एक छोटी सी दुकान है, मैं ज्यादा तनख्वाह नहीं दे सकता। हामिद ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे काम चाहिए। शरीफ ने सोचा, ठीक है, 15,000 रुपए महाना, महीना, सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक। हामिद के दिल में खुशी हुई। 15,000 कम थे, लेकिन कुछ तो थे, मैं कबूल करता हूं, हामिद ने कहा। शरीफ ने कहा, कल से शुरू कर दो। हामिद घर आया तो खुश था। नबीला, मुझे काम मिल गया, हामिद ने खुशी से कहा। नबीला ने पूछा, सच? कहा। हामिद ने सब बताया। नबीला ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली। जैन भी खुश हुआ। अब्बू, अब हम खाना खरीद सकेंगे? हामिद ने जैन को गले लगाया। हाँ बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा। उस रात हामिद ने शुक्र की नमाज पढ़ी। अगले दिन से हामिद ने काम शुरू किया। शरीफ की दुकान छोटी थी। आम सामान बिकता था, साबुन, तेल, चावल, आटा, मसाले।
हामिद का काम था सामान को तरतीब, क्रम से रखना, ग्राहकों को चीजें देना और हिसाब रखना। पहले दिन हामिद ने बहुत मेहनत की। शरीफ ने देखा तो खुश हुए। हामिद, तुम अच्छा काम करते हो, शरीफ ने कहा। दूसरे दिन हामिद ने देखा कि दुकान में कुछ सामान बहुत बिखरा हुआ था। उसने सब कुछ साफ करके तरतीब से रखा। तीसरे दिन उसने देखा कि कुछ सामान की कीमतें पुरानी थी। उसने शरीफ से पूछा और नई कीमतें लगाई। शरीफ हामिद की मेहनत देखकर बहुत खुश थे। हामिद, तुम बहुत ईमानदार हो, शरीफ ने एक दिन कहा। हामिद ने कहा, यह तो मेरा फर्ज है। दिन गुजरते गए। हामिद हर रोज सुबह 9 बजे आता और शाम 7 बजे जाता, लेकिन उसने नमाज नहीं छोड़ी। दुकान में जुहर और अस्र की नमाज पढ़ता। शरीफ को भी नमाज याद दिलाता। रात को घर आकर मगरिब और ईशा पढ़ता, फिर तहज्जुद। नबीला भी खुश थी। अब घर में खाने को कुछ था, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ तो था। महीना खत्म हुआ। शरीफ ने हामिद को तनख्वाह दी, 15,000 रुपए। हामिद ने पैसे गिने, खुश हुआ। घर आकर उसने नबीला को दिए। नबीला ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हामिद ने कहा, इनमें से 5,000 कर्ज अदा करने के लिए रखना। नबीला ने कहा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता हामिद अपने कर्जे अदा करने लगा। दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, हामिद की मेहनत बढ़ती गई। वो दुकान का ख्याल ऐसे रखता जैसे अपनी दुकान हो। शरीफ बहुत खुश थे। हामिद, तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन फिर एक दिन मुश्किल आ गई। 5वां महीना था। एक सुबह जब हामिद दुकान पहुंचा तो शरीफ नहीं थे। अजीब बात है, शरीफ साहब हमेशा पहले आते हैं। हामिद ने सोचा। हामिद ने इंतजार किया, लेकिन शरीफ नहीं आए। दोपहर हो गई। हामिद ने शरीफ के घर फोन किया। शरीफ की बीवी ने फोन उठाया। उनकी आवाज परेशान थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हामिद हूं। शरीफ साहब से बात करनी है। वालेकुम अस्सलाम। हामिद बेटा, शरीफ बहुत बीमार है, बीवी ने कहा। क्या हुआ? हामिद ने घबराकर पूछा। रात को उन्हें दिल का दौरा पड़ा, अभी अस्पताल में दाखिल है। हामिद को सदमा हुआ। अल्लाह, मैं आता हूं। हामिद ने दुकान बंद की और अस्पताल की तरफ चल दिया। अस्पताल में शरीफ आईसीयू में थे। हामिद बाहर बैठ गया। शरी का बेटा अदनान शहर से आया। वो 20 साल का नौजवान था। अदनान ने हामिद को देखा। तुम कौन हो? मैं हामिद हूं, आपके वालिद की दुकान पर काम करता हूं, हामिद ने कहा। अदनान ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जा सकते हो। हामिद ने कहा, मैं अब्बू की खबर लेना चाहता हूं। जरूरत नहीं, तुम जाओ, अदनान ने सख्ती से कहा। हामिद वहां से चला गया, लेकिन दिल बहुत परेशान था। अगले दिन हामिद दुकान गया, लेकिन दुकान बंद थी। उसने सोचा, अब क्या होगा? तीसरे दिन भी दुकान बंद, चौथे दिन भी। हामिद को फिक्र होने लगी, क्या मेरी नौकरी चली गई? 5वें दिन हामिद फिर अस्पताल गया। शरीफ की हालत बेहतर थी। उन्हें आम वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। हामिद ने अंदर जाकर शरीफ को देखा। शरीफ साहब, आप कैसे हैं? हामिद ने पूछा। शरीफ ने कमजोर आवाज में कहा, हामिद, तुम, अल्हम्दुलिल्लाह तुम आ गए। आप फिक्र न करें, अल्लाह ने चाहा तो आप जल्द ठीक हो जाएंगे, हामिद ने कहा। शरीफ ने कहा, हामिद, दुकान? जी। हामिद ने पूछा, दुकान का ख्याल रखना? शरीफ ने कहा, जी मैं रखूंगा, हामिद ने कहा। तभी अदनान अंदर आया। तुम फिर आ गए? हामी ने कहा, मैं शरीफ साहब की खबर लेने आया था। अदनान ने कहा, ठीक है, लेकिन दुकान की चाबी मुझे दे दो। हामिद ने चाबी दी। बाहर आकर हामिद ने सोचा, अब मेरी नौकरी गई, अदनान दुकान संभाल लेगा। वो घर आया, बहुत परेशान था। नबीला ने पूछा, क्या हुआ? हामिद ने सब कुछ बताया। नबीला ने कहा,
हामिद, सब्र करो, अल्लाह पर भरोसा रखो। हामिद ने कहा, लेकिन अब नौकरी नहीं रही, हम क्या खाएंगे? अल्लाह कोई रास्ता बनाएगा। नबीला ने कहा। हामिद को मौलाना अनवर की बात याद आई। सब्र करो, अल्लाह के वक्त का इंतजार करो। उसने फैसला किया, मैं हार नहीं मानूंगा। अगले दिन हामिद फिर अस्पताल गया। अदनान बाहर था। मैं शरीफ साहब से बात करना चाहता हूं। हामिद ने कहा। क्यों? अदनान ने पूछा। दुकान के बारे में, हामिद ने कहा। अदनान ने कहा, दुकान में अब तेरी जरूरत नहीं, मैं खुद संभाल लूंगा। हामिद का दिल टूट गया, लेकिन फिर उसे ख्याल आया, अदनान साहब, शरीफ साहब बीमार है, आप उनके पास रहें, मैं दुकान संभाल सकता हूं। हामिद ने कहा। अदनान ने सोचा, ठीक है, लेकिन मैं रोज हिसाब चेक करूंगा। जी, हामिद ने कहा। अदनान ने चाबी दी। हामिद ने दुकान खोली। दुकान कई दिन से बंद थी। उसने सफाई की, सामान को तरतीब दिया, हिसाब की किताब देखी, फिर दुकान खोल दी। शाम को अदनान आया। उसने हिसाब चेक किया, सब दुरुस्त था। ठीक है, अदनान ने कहा, लेकिन हामिद को लग रहा था कि अदनान को उस पर एतमाद, भरोसा नहीं है। हामिद ने सोचा, क्या यह फिर से नाकामी है? क्या मैं फिर से सब कुछ खो दूंगा? लेकिन फिर उसे मौलाना की बात याद आई, तकदीर बदलने वाला सिर्फ अल्लाह है। हामिद ने दिल में कहा, अल्लाह, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। शरीफ की बीमारी के बाद एक हफ्ता गुजर गया। हामिद रोजाना दुकान खोलता, पूरी ईमानदारी से काम करता और शाम को बंद कर देता। हर रोज अदनान आता और हिसाब चेक करता। हर रोज सब कुछ दुरुस्त मिलता, लेकिन फिर भी अदनान की आंखों में शक था। हामिद को यह बात मालूम थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि उसका काम ही उसकी सच्चाई साबित करेगा। एक सुबह हामिद ने दुकान खोली। उसने देखा कि कुछ सामान खत्म हो रहा है। मुझे नया सामान मंगवाना चाहिए, हामिद ने सोचा। लेकिन फिर उसने सोचा, अदनान की इजाजत लेनी चाहिए। शाम को जब अदनान आया तो हामिद ने कहा, अदनान साहब, कुछ सामान खत्म हो रहा है, नया मंगवाना चाहिए। अदनान ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं खुद मंगवाऊंगा। हामिद ने कहा, जी। अगले दिन अदनान सामान लेकर आया, लेकिन वो जल्दी में था। मैं शहर वापस जा रहा हूं, मेरी नौकरी है, अदनान ने कहा। जी, हामिद ने कहा, लेकिन मैं हर तीसरे दिन आऊंगा हिसाब चेक करने, अदनान ने सख्ती से कहा। जी, ठीक है, हामिद ने कहा। अदनान चला गया। अब हामिद अकेला दुकान चलाने लगा। उसने हर चीज का बहुत ख्याल रखा। सुबह सवेरे आता, दुकान की सफाई करता, सामान को तरतीब, क्रम से रखता और ग्राहकों से अच्छे से बात करता। लोग हामिद की ईमानदारी देखकर खुश होते। एक दिन एक बूढ़ी औरत आई। उसने सामान खरीदा। जब उसने पैसे दिए तो हामिद ने गिने। बीबी, आपने ज्यादा दे दिए हैं, हामिद ने कहा। बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं बेटा, ये ठीक है। हामिद ने कहा, नहीं बीबी, सामान की कीमत 250 है, आपने 500 दिए हैं। बूढ़ी औरत ने देखा, वाकई उसने गलती से ज्यादा दे दिए थे। अल्लाह तुम्हें बरकत दे बेटा, आजकल ऐसे ईमानदार लोग कम मिलते हैं। बूढ़ी औरत ने दुआ दी। ऐसे कई वाकये, घटनाएं हुए। हामिद हमेशा ईमानदार रहा। हर रात हामिद एक कॉपी में पूरा हिसाब लिखता। कितना सामान बिका, कितने पैसे आए, कितना खर्च हुआ, सब कुछ। हर तीसरे दिन जब अदनान आता तो हामिद उसे कॉपी दिखाता। हिसाब बिल्कुल दुरुस्त होता। 2 हफ्ते गुजर गए। एक दिन शाम को हामिद दुकान बंद कर रहा था। तभी एक आदमी आया। दुकान बंद हो रही है? उसने पूछा। जी, लेकिन क्या चाहिए? मैं दे सकता हूं, हामिद ने कहा। आदमी ने कहा, मुझे फौरन बच्चे की दवाई चाहिए। हामिद ने दुकान खोली और दवाई दी। शुक्रिया, आदमी ने कहा। कोई बात नहीं, हामिद ने कहा। ये छोटी छोटी बातें थी, लेकिन लोगों को हामिद की नेकी नजर आती।
3 हफ्ते गुजर गए। एक दिन अस्पताल से शरीफ की बीवी का फोन आया। हामिद बेटा, शरीफ की हालत बेहतर हो रही है। डॉक्टर ने कहा है कि 1 हफ्ते में घर जा सकते हैं। बीवी ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छी खबर है। हामिद ने खुशी से कहा, हामिद, दुकान कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है, आप फिक्र न करें। हामिद ने कहा। 1 हफ्ते बाद शरीफ अस्पताल से घर आए। उनकी हालत बेहतर थी, लेकिन अभी बहुत कमजोर थे। डॉक्टर ने कहा था, आराम करें, कोई काम न करें। शरीफ घर पर आराम कर रहे थे। एक दिन शाम को अदनान आया। उसने कहा, अब्बू, मैं दुकान देखना चाहता हूं। शरीफ ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम हामिद के साथ जाओ। अदनान और शरीफ दोनों दुकान गए। जब उन्होंने दुकान देखी तो हैरान रह गए। दुकान बिल्कुल साफ सुथरी थी। सामान तरतीब से रखा हुआ था, हर चीज अपनी जगह पर। शरीफ ने कहा, हामिद, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हामिद ने कहा, यह मेरा फर्ज था। फिर अदनान ने कहा, हिसाब दिखाओ। हामिद ने वो कॉपी निकाली जिसमें उसने पूरा हिसाब लिखा हुआ था। अदनान ने हर एक लाइन देखी, हर रोज का हिसाब, कितना सामान बिका, कितने पैसे आए, कितना नया सामान आया, सब कुछ बिल्कुल दुरुस्त था। फिर अदनान ने कैश बॉक्स खोला, पैसे गिने। कॉपी में जितने लिखे थे उतने ही थे। अदनान हैरान रह गया। उसने हामिद की तरफ देखा। तुमने एक पैसा भी गलत इस्तेमाल नहीं किया? हामिद ने कहा, नहीं, ये अमानत थी। अदनान को शर्मिंदगी हुई। उसने हामिद पर शक किया था, लेकिन हामिद ने सच्चाई दिखा दी। शरीफ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हामिद, तुम वाकई एक नेक इंसान हो, शरीफ ने कहा। हामिद ने कहा, मैंने सिर्फ अपना काम किया। फिर शरीफ ने कुछ और देखा। दुकान में पहले से ज्यादा सामान था, ज्यादा ग्राहक आ रहे थे। हामिद, दुकान में पहले से ज्यादा ग्राहक क्यों आ रहे हैं? शरीफ ने पूछा। हामिद ने कहा, मैंने कोशिश की कि ग्राहकों से अच्छे से बात करूं, अच्छा सामान दूं, ईमानदार रहूं। शरीफ ने मुस्कुराकर कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। अगले दिन शरीफ ने अदनान से कहा, बेटा, हामिद बहुत ईमानदार है। अदनान ने कहा, हां अब्बू, मैंने देखा, मैंने उस पर शक किया था, लेकिन मैं गलत था। शरीफ ने कहा, आजकल ऐसे ईमानदार लोग कम मिलते हैं। 2 हफ्ते और गुजरे। शरीफ की सेहत बेहतर हो गई। एक दिन शरीफ खुद दुकान आए। हामिद ने देखा तो खुश हुआ। शरीफ साहब, आप आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, शरीफ ने कहा। हां, मैं अब ठीक हूं। फिर शरीफ ने पूरी दुकान देखी, हर चीज को गौर से देखा। शाम को जब दुकान बंद हुई तो शरीफ ने हामिद से कहा, बैठो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। हामिद बैठ गया। शरीफ ने कहा, हामिद, जब मैं बीमार था तो मुझे बहुत फिक्र थी। किस बात की फिक्र? हामिद ने पूछा। मेरी दुकान की। मैं सोचता था कि अगर मैं नहीं रहा तो मेरी दुकान का क्या होगा। शरीफ ने आगे कहा, मेरा बेटा अदनान शहर में रहता है, उसकी अपनी नौकरी है, वो ये दुकान नहीं चला सकता। हामिद खामोशी से सुनता रहा। लेकिन फिर मैंने देखा कि तुमने मेरी दुकान कितनी अच्छी तरह संभाली। तुमने हर पैसे का हिसाब रखा, एक पैसा भी गलत इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि तुमने दुकान को पहले से बेहतर बनाया। हामिद ने कहा, यह मेरा फर्ज था। शरीफ ने मुस्कुराकर कहा, हामिद, मैंने एक फैसला किया है। क्या फैसला? हामिद ने पूछा। शरीफ ने कहा, मैं तुम्हें इस दुकान का शरीक, पार्टनर बनाना चाहता हूं। हामिद को यकीन नहीं आया। क्या? शरीफ ने कहा, हां, आधी दुकान मेरी, आधी तुम्हारी, हम दोनों मिलकर चलाएंगे। हामिद की आंखों में आंसू आ गए। शरीफ साहब, लेकिन मैं, शरीफ ने कहा, हामिद, तुमने मेरी अमानत की हिफाजत की, तुम ईमानदार हो, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। हामिद का गला भर आया, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कैसे शरीक बनूं? शरीफ ने कहा,
पैसों की जरूरत नहीं, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ही काफी है। फिर शरीफ ने कहा, तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा देते हैं, अब 25,000 महाना महीना होगी और मुनाफे में से भी हिस्सा मिलेगा। हामिद को यकीन नहीं आ रहा था। क्या यह सच है? उसने शरीफ के कदम छू लिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर, इसका अच्छा फल दे। शरीफ ने हामिद को उठाया। बेटा, यह तुम्हारा हक है। हामिद घर आया तो उसका चेहरा चमक रहा था। नबीला ने देखा तो पूछा, क्या हुआ? तुम इतने खुश क्यों हो? हामिद ने सब कुछ बताया। नबीला की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जैन ने कहा, अब्बू, ये तो बहुत अच्छी बात है। हामिद ने कहा, यह सब अल्लाह का करम है। फिर हामिद को मौलाना अनवर की बात याद आई। तकदीर बदलने वाला सिर्फ अल्लाह है। सब्र, दुआ और मेहनत। हामिद ने समझा कि अल्लाह ने वाकई उसकी दुआ सुन ली। उस रात हामिद ने लंबी नमाज पढ़ी, शुक्र की नमाज। सजदे में जाकर उसने कहा, ए अल्लाह, तूने मेरी दुआ सुन ली, तूने मेरी मदद की, तेरा लाख लाख शुक्र। अगले दिन से हामिद और शरीफ ने मिलकर दुकान चलानी शुरू की। शरीफ का तजुर्बा था, हामिद की मेहनत थी। दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम करने लगे। दुकान में बरकत आने लगी, ज्यादा ग्राहक आने लगे, मुनाफा बढ़ने लगा। महीना खत्म हुआ। शरीफ ने हामिद को 25,000 तनख्वाह दी और फिर मुनाफे में से 10,000 और दिए, कुल 35,000। हामिद को यकीन नहीं आ रहा था। चंद महीने पहले उसके पास कुछ नहीं था और अब घर आकर उसने नबीला को पैसे दिए। नबीला ने कहा, हामिद, ये सब अल्लाह का करम है और तुम्हारी ईमानदारी का नतीजा। हामिद ने कहा, हां, अगर मैंने धोखा किया होता, बेईमानी की होती, तो आज ये दिन ना आता। फिर उसने कहा, मौलाना अनवर ठीक कहते थे, ईमानदारी से काम करो, अल्लाह देख रहा है। जैन ने कहा, अब्बू, अब हम खुश रहेंगे। हामिद ने जैन को गले लगाया। हाँ बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हामिद ने यह भी याद रखा कि यह सब खुदा का फजल, कृपा है और उसे उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। हामिद की जिंदगी में अब एक नया दौर शुरू हो गया था। वो जो कभी हर चीज के लिए परेशान रहता था, अब अल्लाह का शुक्र करते हुए हर दिन गुजारता था। शरीफ और हामिद ने मिलकर दुकान को बहुत अच्छा चलाया। शरीफ का तजुर्बा और हामिद की मेहनत, दोनों का इम्तिजाज, मेल कमाल कर गया। पहले महीने में दुकान का मुनाफा अच्छा था, दूसरे महीने में और भी बेहतर हुआ, तीसरे महीने में मजीद और बढ़ा। लोग दूर दूर से शरीफ और हामिद की दुकान पर आने लगे, क्योंकि वहां ईमानदार सौदा मिलता था, अच्छा सामान मिलता था और खरीदारों से अच्छा सुलूक होता था। एक दिन एक ग्राहक ने कहा, आजकल ऐसी दुकानें कम हैं जहां ईमानदार लोग हों। अल्लाह आपको बरकत दे। हामिद को इन बातों से खुशी होती, लेकिन वो गुरूर, घमंड नहीं करता था। वो जानता था कि ये सब अल्लाह का फजल, कृपा है। 3 महीने गुजर गए। हामिद की आमदनी अब अच्छी हो गई थी। हर महीने 30 से 35,000 आते थे। एक दिन हामिद ने नबीला से कहा, मेरे पास कुछ पैसे जमा हो गए हैं। कितने? नबीला ने पूछा। तकरीबन 50,000। हामिद ने कहा। नबीला खुश हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। हामिद ने कहा, मैं सबसे पहले अपने कर्जे अदा करना चाहता हूं। नबीला ने कहा, बहुत अच्छा, ये जरूरी है। अगले दिन हामिद अपने चाचा के घर गया। चाचा वही थे जिन्होंने हामिद को 1 लाख रुपए कर्ज दिए थे। चाचा ने दरवाजा खोला तो हामिद को देखकर हैरान हुए। कई महीनों से हामिद ने मुलाकात नहीं की थी। हामिद, तुम? चाचा ने कहा। अस्सलाम वालेकुम चाचा। हामिद ने कहा। वालेकुम अस्सलाम। अंदर आओ, चाचा ने कहा। अंदर आकर हामिद बैठ गया। चाचा ने पूछा, कैसे हो, क्या हाल है? हामिद ने अपनी कहानी सुनाई। कैसे उसे काम मिला, कैसे वो शरीफ का शरीक
पार्टनर बन गया। चाचा खुश हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर हामिद ने जेब से लिफाफा निकाला। चाचा, ये आपके पैसे हैं। चाचा ने लिफाफा खोला। उसमें 50,000 रुपए थे। ये? चाचा ने पूछा। हामिद ने कहा, आपने मुझे 1,00,000 दिए थे, ये 50,000 है। बाकी 50,000 अगले 3 महीनों में दे दूंगा। चाचा की आंखों में आंसू आ गए। हामिद, मैंने सोचा था कि ये पैसे शायद कभी नहीं मिलेंगे। हामिद ने कहा, माफ कीजिए चाचा, मैं बहुत मुश्किल में था, लेकिन अब अल्लाह ने मदद की है। चाचा ने हामिद को गले लगाया। मैं तुम पर फक्र करता हूं। उस दिन हामिद ने अपने दूसरे कर्जदारों से भी मुलाकात की। हर एक को कुछ न कुछ पैसे दिए। 3 महीने में हामिद ने अपने सारे कर्जे अदा कर दिए। जब आखिरी कर्ज अदा हुआ तो हामिद ने शुक्र की नमाज पढ़ी। ए अल्लाह, तूने मुझे कर्जों से नजात, मुक्ति दी। तेरा लाख लाख शुक्र। घर में अब खुशी थी, सुकून था। नबीला ने कहा, हामिद, अब हमारे पास कोई कर्ज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, जैन स्कूल जाता। अब उसके पास किताबें थी, कॉपियां थी, नई वर्दी थी। एक दिन जैन ने कहा, अब्बू, मेरे दोस्त कहते हैं कि मेरे अब्बू बहुत अच्छे हैं। हामिद ने पूछा, क्यों? जैन ने कहा, क्योंकि आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। पहले आप उदास रहते थे। हामिद ने जैन को गले लगाया। बेटा, अब हम खुश हैं। अल्लाह ने हम पर बहुत करम किया है। 6 महीने गुजर गए। एक दिन हामिद के दिल में ख्याल आया, मुझे मौलाना अनवर से मिलना चाहिए। उसने शरीफ से छुट्टी ली और गांव की तरफ निकल गया। जब हामिद गांव पहुंचा तो लोगों से मौलाना अनवर का पता पूछा। वे मस्जिद में होंगे, एक ने बताया। हामिद मस्जिद गया। मौलाना अनवर वहां बच्चों को कुरान पढ़ा रहे थे। जब मौलाना ने हामिद को देखा तो मुस्कुराए। हामिद, तुम? जी मौलाना साहब, हामिद ने कहा। जब बच्चों की क्लास खत्म हुई तो मौलाना और हामिद एक तरफ बैठे। कैसे हो? मौलाना ने पूछा। हामिद ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे उसे काम मिला, कैसे वो ईमानदार रहा, कैसे शरीफ ने उसे शरीक बना लिया। मौलाना खुशी से सुनते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली, मौलाना ने कहा। हामिद ने कहा, मौलाना साहब, आपकी नसीहत ने मेरी जिंदगी बदल दी। मौलाना ने सर हिलाया। नहीं बेटा, ये अल्लाह का करम है, मैं तो सिर्फ एक वसीला, जरिया था। फिर मौलाना ने कहा, तुमने सब्र किया, दुआ की, मेहनत की और ईमानदार रहे, इसीलिए अल्लाह ने तुम्हें नवाजा। हामिद ने कहा, मौलाना साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूं। मौलाना ने कहा, शुक्रिया की जरूरत नहीं, बस अल्लाह का शुक्र करो। फिर मौलाना ने कहा, और हां, अब जब अल्लाह ने तुम्हें दिया है तो दूसरों की मदद करो। जी, हामिद ने कहा। हामिद घर वापस आया। उसने फैसला किया कि अब वो दूसरों की मदद करेगा। हर महीने हामिद अपनी आमदनी में से कुछ हिस्सा सदका, दान में देता। कभी किसी गरीब की मदद करता, कभी किसी बीमार के इलाज के पैसे देता, कभी किसी बच्चे की तालीम, शिक्षा का खर्च उठाता। नबीला भी खुश थी। अल्लाह ने हमें दिया है तो हमें दूसरों को भी देना चाहिए। 1 साल गुजर गया। हामिद की जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी। दुकान अच्छी चल रही थी, आमदनी अच्छी थी, कर्जे खत्म हो गए थे और घर में खुशी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, हामिद अब अल्लाह के करीब हो गया था। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता, तहज्जुद पढ़ता, कुरान पढ़ता और अल्लाह का जिक्र करता। एक दिन दुकान में एक नौजवान आया। उसका नाम फरहान था। फरहान की उम्र 25 साल के करीब थी। फरहान बहुत उदास लग रहा था। उसकी आंखों में मायूसी थी। हामिद ने देखा तो पूछा, क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो? फरहान ने कहा, कुछ नहीं। लेकिन हामिद समझ गया। उसे अपना माजी, अतीत याद आया। बैठो, हामिद ने कहा। फरहान बैठ गया। हामिद ने पूछा, बताओ,
क्या मसला है? फरहान ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे काम नहीं मिल रहा। कब से ढूंढ रहे हो? हामिद ने पूछा। 6 महीने हो गए, हर जगह से इनकार मिल रहा है, फरहान ने कहा। हामिद को अपना हाल याद आया और अब मैं मायूस हो गया हूं। लगता है मेरी तकदीर खराब है, फरहान ने कहा। हामिद ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, तुम्हारी तकदीर खराब नहीं है। कैसे? फरहान ने पूछा। हामिद ने कहा, क्योंकि तकदीर बदलने वाला सिर्फ अल्लाह है। फिर हामिद ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे वो भी मायूस था, कैसे मौलाना अनवर ने उसे नसीहत की, कैसे उसने सब्र किया, दुआ की, मेहनत की और कैसे अल्लाह ने उसकी मदद की। फरहान ने हैरानी से सुना। हामिद ने कहा, देखो, 3 चीजें याद रखो। क्या? फरहान ने पूछा। पहली, सब्र करो, मायूस न हो, अल्लाह के वक्त का इंतजार करो। दूसरी, दुआ करो, बाकायदा नमाज पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, दिल से अल्लाह से मांगो। तीसरी, मेहनत करो, हार न मानो, छोटे काम को हकीर, तुच्छ न समझो। फरहान ने कहा, लेकिन मैंने कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। हामिद ने कहा, कितनी जगह गए? 20-30 जगह, फरहान ने कहा। हामिद ने कहा, और फिर हार मान ली? फरहान खामोश हो गया। हामिद ने कहा, हार न मानो, जब तक न मिले ढूंढते रहो। फिर हामिद ने फरहान को एक काम की पेशकश की। मेरी दुकान में एक और आदमी की जरूरत है, तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं होगी, 15,000, लेकिन अगर तुम अच्छा काम करोगे तो बढ़ा दूंगा। फरहान की आंखों में उम्मीद की चमक आई। सच? हां, कल से शुरू कर दो, हामिद ने कहा। फरहान ने हामिद के हाथ चूम लिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, हामिद ने कहा। बस याद रखना, ईमानदार रहना, अल्लाह देख रहा है। उस रात हामिद ने नबीला से कहा, आज मैंने एक नौजवान को काम दिया। नबीला ने कहा, बहुत अच्छा, तुमने अच्छा किया। हामी ने कहा, मैंने उसमें अपना माजी देखा, काश कोई उस वक्त मेरी मदद करता। नबीला ने कहा, अल्लाह ने तुम्हारी मदद की, अब तुम दूसरों की मदद कर रहे हो, यह बहुत अच्छी बात है। 2 साल गुजर गए। हामिद की जिंदगी अब मुस्तहकम, स्थिर थी। दुकान अच्छी चल रही थी। उसने एक छोटा घर भी खरीद लिया। जैन अब 12 साल का हो गया था और स्कूल में अच्छा पढ़ता था। फरहान भी अब हामिद की दुकान में अच्छा काम कर रहा था। उसकी तनख्वाह 20,000 हो गई थी। एक दिन शरीफ ने हामिद से कहा, हामिद, तुमने मेरी दुकान को बहुत बढ़ाया, मैं खुश हूं। हामी ने कहा, यह सब अल्लाह का फजल है। शरीफ ने कहा, और तुम्हारी मेहनत का नतीजा। एक शाम हामिद अपनी छत पर बैठा था, आसमान को देख रहा था। उसे अपना माजी याद आया, वो दिन जब उसके पास कुछ नहीं था, वो दिन जब वो मायूस था। और फिर मौलाना अनवर की मुलाकात, उनकी नसीहत, तकदीर बदलने वाला सिर्फ अल्लाह है। हामी ने समझा कि यह बात कितनी सच थी। उसने अपनी मेहनत की, लेकिन अगर अल्लाह न चाहता तो कुछ न होता। वो ईमानदार रहा, लेकिन अगर अल्लाह की मदद न होती तो रास्ता न मिलता। हामिद ने दोनों हाथ उठाए और दुआ की, अल्लाह, तूने मुझे मायूसी से निकाला, तूने मुझे उम्मीद दी, तूने मेरी मदद की, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा तेरे रास्ते पर चलूंगा, और जैसे तूने मेरी मदद की, मैं भी दूसरों की मदद करूंगा। उस रात हामिद बहुत सुकून से सोया। उसने समझ लिया था, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखो, सब्र करो, कभी मायूस ना हो, दुआ करो, हर नमाज में, हर सजदे में मेहनत करो, ईमानदार रहो, हार न मानो, और याद रखो, बेशक तकदीर बदलने वाला सिर्फ अल्लाह है, लेकिन तुम्हें अपना हिस्सा डालना होगा, फिर अल्लाह रास्ते बना देता है।